नाज़रीन, सऊदी अरब और यमन के दरमियान जंग खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। बहुत बड़े हमले हुए हैं। अभी से थोड़ी देर पहले सऊदी अरब की सप्लाई लाइन के ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक किया गया है, जबकि खलीज ओमान में ताबड़तोड़ हमले शुरू हो गए। बहरी जहाज को हिट किया गया है। इसकी तमाम तर तफसीलात भी आपके साथ हमने शेयर करनी है। जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन, सऊदी अरब का अहम तरीन जो शहर है वहाँ पर मिसाइल हमलों की इत्तलात आ रही हैं। इसकी भी तमाम तर तफसीलात आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। इस वक्त नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है और मामलात बड़े खौफनाक शक्ल इख्तियार कर रहे हैं। हर गुजरता लम्हा यूं लग रहा है कि एक ऐसी तबाही की नवीद दे रहा है कि शायद कोई एक मुल्क जो है वो शायद सफ़ा हस्ती से मिट जाए। इस वक्त नाज़रीन, जो मुल्क रेजिस्टेंस करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, सामने से जो जवाब देते हैं वही सरवाइव भी कर पाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि सऊदी अरब की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पे यमन का जो हौसियों का इलाका है उसके ऊपर बमबारी की जा रही है और उसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचाया जा रहा है। उसमें सिविलियन आबादी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ना होने के बराबर है वहाँ पे, तो उसको भी तबाह किया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ यमनी हौसियों की जानिब से भी ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जवाब एक के बाद एक हमले का वो दे रहे हैं। अभी से थोड़ी देर पहले नाज़रीन, अल-मक्का, जिसको अल-मक्का भी कहा जाता है, ये जो अल-मक्का है वहाँ पर मिसाइलों की बारिश की गई और वहाँ पे नाज़रीन इनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और साथ ही साथ सऊदी अरब की जानिब से अभी रिसेंटली जो सप्लाई भेजी गई है हथियारों की, उस सप्लाई को तबाह करने का दावा यमनी हौसियों की जानिब से किया गया है। और इसके साथ ही नाज़रीन, सूबा मारब जो है वहाँ पे जो तेल की तनसीबात हैं उनको हिट किया जा रहा है, जबकि जो सऊदी बैक्ड हुकूमत है उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि यमनी जो है वो इस यमनी हौसियों की जानिब से इस वक्त जो हमले हैं वो सिविलियन आबादी के ऊपर किए जा रहे हैं और आम लोगों की अमवात हो रही हैं। बताया जा रहा है कि 7 लोग जो है वो प्रीवियस अटैक्स जो हैं उनके अंदर मारे गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि हर गुजरते लम्हे जो अमवात है उसका इजाफा हो रहा है यमनी हौसियों के इलाके के अंदर भी और दूसरे इलाके के अंदर भी। लेकिन इसके जो नताइज हैं वो किसी तरफ लगते हुए दिखाई इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि बाबुल मंदब जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लोज्ड है और वहाँ से सऊदी अरब के बहरी जहाज़ जो है वो नहीं गुजर पा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त जो भी जहाज़ गुजरता है जिनको उन्होंने परमिशन देनी होती है वही गुजरता है, बाकियों के ऊपर वो अटैक कर देते हैं। और दूसरी तरफ ईरान जो है वो भी आपको पता है नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी है। कल 2 ड्रोन जो हैं उन्होंने तबाह किए हैं जनूबी ईरान के इलाकों के अंदर, जहाँ पर ये अमेरिकन ड्रोन्स जो हैं वो या फिर उन अमेरिकन बैक ड्रोन्स हैं उनकी तरफ से मुख्तलिफ एरियाज़ की रैकी की जा रही थी जब ये ड्रोन्स को उड़ाया गया। दूसरी तरफ नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि खलीज ओमान के पानियों में जो बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी है उन्होंने कंफर्म किया है कि एक बहरी जहाज़ जो है खलीज ओमान के पानियों में उसको निशाना बनाया गया है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले कि इस वक्त दुबई जो है वो एक मुतबादल रास्ता भी निकालने की कोशिश कर रहा है खलीज ओमान के पास से, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को जो है अवॉइड करते हुए वहाँ से गुजरा जा सके। बज़ाहिर तो ये रास्ता अभी चूँकि नया और इस पे इंटरनेशनल रास्ते के मुतबादल के तौर पे अगर इसको इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन क्या ईरान की जानिब से उस रास्ते से गुजरने वाले जहाज़ों को निशाना नहीं बनाया जाएगा? अभी जो जहाज़ निशाना बना खलीज ओमान के पानियों में उसके बारे में कंफर्म नहीं है कि ये जो जहाज़ है, बहरी जहाज़ है, ऑयल टैंकर था, ये कौन से मुल्क का था और अभी इसकी कंफर्मेशन होना बाकी है। लेकिन ईरान ने कहा है कि वो अमरीकी मुहासरा जो है उनको तोड़ने के लिए अभी अटैक करेंगे और अमरीकी फोर्सेस के ऊपर ये हमले किए जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर ने कुछ नई अपॉइंटमेंट्स की हैं। यहाँ पे ख़ास तौर पे जो पासदारान इनकलाब है
उनके चीफ जनरल अहमद वहीदी को ही रखा गया है, लेकिन जो बसीज फोर्स है उसके और उसके बाद जो आर्मी है उसकी कमांड में तब्दीलियां की गई हैं और उसमें नई अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर की जानिब से करवाई गई हैं। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कुछ जो नई क़यादत है वो नए लोगों को सामने लेके आ रहे हैं और जो इनके मुशीर हैं ख़ास तौर पे सुप्रीम लीडर के जो जनरल मोहसिन रज़ाई, उनको IGR के साबिक जो जनरल हैं उनको ये अहम तरीन जिम्मेदारी सौंपी गई है सुप्रीम लीडर के मुशीर की, और ख़ास तौर पे ये उनके बड़े करीब होते हैं। तो ये चीज़ें इस वक्त नाज़रीन ईरान के अंदर चल रही। ईरान जो है वो नाज़रीन क़यादत के हवाले से उसमें बिल्कुल भी किसी किस्म की कोई अबहाम नहीं है। पता है कि कौन बंदा जो है वो बाद में क़यादत को संभालेगा। जंग की सूरत में अगर कोई एक बंदा जो है वो उसमें कमांड करता हुआ मारा जाता है तो वहाँ पे उनको कोई इस तरह के मसाइल नहीं है। ईरान की इस वक्त नाज़रीन जो तैयारियां हैं वो अमेरिका भी देख रहा है और ईरान को जो जो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, अभी रिसेंटली अमेरिका ने दावा किया है कि उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो समुद्र की नाकाबंदी उन्होंने कर रखी है, तो उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो पकड़ी। एक बहरी जहाज़ था जिसमें नूडल्स और स्पैगेटीज़ के हवाले से कहा जा रहा था कि सप्लाई जो है वो फूड के हवाले से जा रही है यमन की तरफ, लेकिन बताया गया कि उसमें जो फ्यूज़ हैं, इसके रॉकेट लॉन्चर्स हैं उनके, और उसके बाद मिसाइल्स के हवाले से कुछ जो है वो इक्विपमेंट उन पैक्टों के अंदर जो है वो भेजा गया है और इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है जी कि ये ईरान की तरफ से यमन को भेजा गया है और इसको पकड़ लिया गया। ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बताते चलें कि यमन जो है वो इस वक्त जो कि बर्निंग पॉइंट है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं। अमरीका हत्तुल विसाक कोशिश कर रहा है कि जो पहले फेज़ के अंदर इन्होंने अटैक किए थे यमन के ऊपर, उसके बाद खामोशी से बैठा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि हमारे फ़ौजी अड्डे ख़ासतौर पे जिबूती में इनका फ़ौजी अड्डा, उसको भी निशाना यमन की जानिब से बनाया जा सकता है। तो अभी यमन उनसे अवॉइड कर रहा है और सऊदी अरब के साथ वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला आगे बढ़े तो हम ग्राउंड फोर्सेस जो हैं वो सऊदी अरब में दाखिल करेंगे और उनके उन इलाकों के ऊपर कब्जा करेंगे जो यमन के बॉर्डर से मुंसलिक हैं और यमन के बॉर्डर और यमन के इलाके को हिथा के इन्हें सऊदी इलाकों के अंदर शामिल किया गया था। तो इस वक्त नाज़रीन सूरत हाल खासी गंभीर है। जो ईरानी क़यादत है उनकी जानिब से फ़िलहाल यमन के मामले में बिल्कुल कोई सख्त मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया जा रहा। उन्हें पता है कि वो इन मामला से निमट लेंगे। हाँ, अलबत्ता वो कह ये रहे हैं कि मिल बैठ के मामला को हल किया जाए। अब इसमें पाकिस्तान की जो है वो अहम तरीन जिम्मेदारी पड़ती है कि पाकिस्तान जो है इन मामला को सॉल्व करवाए, क्योंकि सऊदी अरब जो है वो तो नहीं चाहता कि पाकिस्तान को किस तरह के मामले में इन्वॉल्व किया जाए। पाकिस्तान को एक डटर्स के तौर पे सऊदी अरब अपने साथ रख रहा है और इस वक्त सूरत हाल भी ये है कि पूरे के पूरे गल्फ़ के अंदर ख़ास तौर पे सऊदी अरब और तुर्की के अंदर पाकिस्तान के जो एटमी मिसाइल हैं वो दिखाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के जो वेपन्स हैं उनकी कैपेबिलिटी दिखाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ये हमारे पास अब एटमी क़ुव्वत आ चुकी है, अब हमारे पास मील मिसाइल आ चुके हैं, अब हमारे पास ये हथियार आ चुके हैं, ये हथियार आ चुके हैं। मतलब तुर्की के अंदर, पाकिस्तान के अंदर और सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ज़्यादा चीज़ों को सराहा जा रहा है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा।